मैं विधवा थी। मैं केले के खेत में रुकी हुई थी। ऊपर से बारिश हो रही थी। मेरे साथ हमारे गांव का एक युवक था। मैं बारिश में भीग रही थी, इसलिए उसने कुछ केले के पत्ते तोड़कर मेरे सिर के ऊपर पकड़ लिए थे और ऊपर से गिरने वाला बारिश का पानी वह मेरे शरीर पर नहीं पड़ने दे रहा था। हम दोनों एक साथ खड़े थे। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आने लगा और मेरे होठों पर, नमस्ते मित्रों, मेरा नाम शीतल है। मैं विधवा हूं। मेरी उम्र 29 साल है। मेरा 6 साल पहले किशोर नाम के एक युवक के साथ विवाह हुआ था। हम खेले गांव में ही रहते थे। मेरे पति के पास 3 एकड़ खेती थी। मेरा पति बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता था, मेरी बहुत देखभाल करता था और मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाता था। लेकिन नियति को हमारा यह अच्छा चल रहा संसार देखा नहीं गया। कोरोना के समय में मेरे पति को कोरोना हो गया और उसने मुझे अपने पास नहीं आने दिया। वह सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। मेरे माता पिता वहां जा नहीं पाए और डॉक्टर लोग भी मुझे वहां आने नहीं दे रहे थे। मेरा मन हमेशा चिंता में रहता था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। मेरा पति धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। डॉक्टरों ने जितना संभव था उतना इलाज किया, लेकिन मेरा पति एक बार अस्पताल गया तो फिर वापस नहीं आया। उसका निधन हो गया। हमें उसका मृत शरीर भी नहीं दिया गया। मैं बहुत तनाव में थी। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। जीवन खत्म हो गया जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे अपने लिए जीना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मैंने अपने माता पिता से कहा, मुझे मेरे ससुराल छोड़ दो। मेरे माता पिता बोले, तू अकेली क्या करेगी? लेकिन मैंने उन्हें कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। बहुत नानुकुर करने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया। मेरा धूल से भरा हुआ घर मैंने साफ किया। मैं वहां रहने लगी। मैंने ठान लिया कि अब हमें खेती करनी है। खेती में क्या करना है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे गांव में एक युवक था जिसके खेत में केले और अमरूद की फलबाग थी। मुझे लगा कि हमें भी इसी तरह कुछ करना चाहिए। हमारे खेत में कुआं था और उसमें अच्छा खासा पानी था। फिर मैंने तय किया कि एक संतोषवार को उस युवक से मिलना है। मैं संतोषवार को उसके घर गई, लेकिन वह घर पर नहीं था। मैंने उसके माता पिता से बात की। वे बोले, रवि आएगा तो तुझे तेरे घर भेज देंगे। उसके माता पिता मुझे जानते थे। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। जब उन्हें पता चला कि मेरा पति नहीं रहा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। मैं घर वापस आ गई। शाम 4 बजे वह युवक अपनी बाइक से मेरे घर आया। मैं घर पर ही थी। मैंने उसे देखा और अंदर चली गई। घर में बैठने के लिए चटाई बिछाई। मेरा घर साधारण था, 2 टिन की छतों वाला। मैंने उसे बैठने को कहा। 2 कप चाय बनाई, उसे 1 कप दिया और मैं उससे कुछ दूरी पर बैठ गई। हमारी बातचीत शुरू हुई। उसकी मेरे साथ पहचान न होने के कारण शुरुआत में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन उसके और मेरे पति की अच्छी जान पहचान थी। वह बोला, तुम्हारा पति स्वभाव से बहुत अच्छा था। हमारी अच्छी जमती थी। फिर उसने पूछा, किस लिए बुलाया है? मैंने कहा, मुझे खेती में केले और अमरूद की बाग लगानी है। तुमने अपने खेत में जो बाग लगाई है वह देखी। तुम बहुत अच्छी खेती करते हो। वह हंसते हुए बोला, जिद हो तो सब कुछ हो जाता है। वह बोला, अरे वाह, अच्छा है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा, मुझे खेती का ज्यादा ज्ञान नहीं है। मेरा पति सब कुछ देखता था। अब मेरा पति नहीं है। मैं अकेली हूं। इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैं यह कर सकती हूँ? इसमें कितना खर्च आएगा? कितने पौधे लगेंगे? मजदूर कितने चाहिए? ड्रिप कहाँ से लानी है? ये सब बता सकते हो? उसने मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया। रवि बोला, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। वह बहुत जवान था, दिखने में भी सुंदर था। मुझसे शायद 1 साल बड़ा या मेरी उम्र का ही रहा होगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम शीतल है। तब से वह मुझे शीतल वहिनी कहकर बुलाने लगा। फिर मैंने उसकी मदद से केले और अमरूद के पौधे लाए, ड्रिप लाई, 2 एकड़ में उसकी बागवानी की। कुछ औरतों को काम पर रखकर मैंने भी वह बागवानी पूरी की। रवि का बीएसएससी एग्रीकल्चर हुआ था। वह मुझे खेती की सारी बातें बताता था। कौन सी दवा छिड़कनी है, कौन सा खाद डालना है, कितना पानी देना है, वगैरह। दवा और खाद वह खुद लाकर देता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ती गई। अब केले और अमरूद के पेड़ बढ़ने लगे थे। उन हरे भरे केले और अमरूद की बाग में घूमते समय मन भर जाता था। खचला हुआ मन फिर से जिद के साथ खड़ा हो जाता था। पति की याद में मैं जैसे तैसे दिन काट रही थी।
अब 9 महीने में ही केले को कोंब फूलने लगे थे। केले बहुत अच्छे आए थे। जैसे कोई औरत गर्भवती होती है और धीरे धीरे उसका छोटा बच्चा बढ़ने लगता है, वैसे ही केले का हुआ था। मैं जितना कर सकती थी उतना खुद करती थी, लेकिन जब नहीं हो पाता था तो कुछ औरतों को काम पर रखती थी। फिर भी मैं जितना हो सके उतना काम खुद करती थी। एक बार मैं केले की बाग में केले के पिल्ले काट रही थी। तभी अचानक एक पेड़ से सांप लटक रहा था। उसे देखकर मैं चिल्लाई। उधर से रवि दौड़ता हुआ आया। उसने झटके से लाठी की मदद से उस सांप को फेंक दिया। मैं बहुत डर गई थी। रवि खेत में दवा छिड़कने के लिए आया था। उसने वह दवा वहीं खेत में छिड़की और दौड़कर उस सांप को फेंकने के लिए आया। फिर वह पीछे जाकर दोबारा दवा लेकर आया। मैंने रवि का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वह बोला, वहिनी, शुक्रिया वगैरह मत मानो। लेकिन सच तो यह था कि उसने मेरा डर दूर किया था, इसलिए मेरे लिए शुक्रिया मानना जरूरी था। रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर हो गई थी, इसलिए मेरा खाने का समय हो गया था। मैं घर से एक रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर आई थी। मैंने कहा, अब आए हो तो खाना खाकर जाओ। वह बोला, नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी। लेकिन मैंने जिद करके कहा, आज मैं तुम्हें बिना खाना खिलाए नहीं जाने दूंगी। मैंने एक गठरी में लाया हुआ खाना खोला। एक तांबे में कुएं का पानी उसे हाथ धोने के लिए दिया। उसने हाथ धोए। मेरे सामने ही वह खाने बैठ गया। एक कपड़े में रोटी और अचार था। एक डिब्बे में सब्जी थी। मैंने उसे एक टोकरी में सब्जी दी और खुद डिब्बे में सब्जी ली। आधी रोटी उसे दी, आधी रोटी मैंने ली। वह मेरे साथ बहुत खुशी से खाना खा रहा था। कभी कभी मैं अपने पति के साथ खेत में आती थी। हम दोनों बांध पर एक पेड़ के नीचे खाना खाते थे। वह याद करके अचानक मेरी आंखें भर आईं। खाते समय हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। सच कहूं तो मुझे रवि बहुत पसंद आने लगा था। वह हर बार मेरी मदद करता था। उसने मेरा डर दूर किया था और खेती के हर चरण में वह मेरी मदद के लिए दौड़ कर आता था। खाना खत्म होने के बाद वह बोला, चलो देखते हैं केले के गुच्छे कैसे आए हैं, कितने बड़े हो गए हैं। फिर हम केले की बाग में टहलने लगे। केले बहुत ऊंचे हो गए थे। रवि के साथ घूमते समय बहुत अच्छा लग रहा था। केले बहुत अच्छे आए थे। वह बोला, वहीनी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। केले का दाम भी अच्छा है। अभी 20 दिन में केले व्यापारी को दे सकते हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। बाग में घूमते समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रवि भी चोरी चोरी मुझे देख रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर टाल-मटोल कर रही थी, क्योंकि रवि जवान था और मैं विधवा थी। उसकी ओर देखना मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मैं खुद को उसके करीब आने से रोक रही थी। केले की बाग में हम बहुत चले थे। हम थक गए थे, इसलिए एक पेड़ की जड़ के पास रुक गए। तभी आसमान में बादल छा गए। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं एक केले के पेड़ के आले में जाकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी बारिश मेरे शरीर पर पड़ रही थी। केले के पेड़ से लटक कर आने वाले पानी के बड़े बड़े बूंदें मोतियों की तरह सफेद और शुभ्र थीं। बहुत अच्छा लग रहा था। रवि वहीं था। उसने 2-3 बड़े केले के पत्ते तोड़े और उन्हें छतरी की तरह मेरे सिर के ऊपर पकड़ लिया। वह बारिश से मुझे बचाने के लिए मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। वह थोड़ा लंबा था। मेरे सामने खड़े होने पर उसके शरीर और उसके हाथ में पकड़े केले के पत्तों ने मेरे ऊपर पड़ने वाली बारिश को रोक लिया था। उसका चेहरा और मेरा चेहरा बिल्कुल करीब आ गए थे। धीरे धीरे उसका चेहरा मेरे और करीब आने लगा और अनजाने में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन लिया। वह पल बहुत अच्छा था। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। मैं बहुत शर्मा गई थी। मैंने फिर रवि की ओर नहीं देखा। शाम को भी मुझे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। उसका चेहरा, उसके होठों का स्पर्श, ये सब मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिरकार केले कटाई के लिए तैयार हो गए थे। एक दिन रवि केले के व्यापारी को लेकर आया। केले का बहुत अच्छा दाम मिला था। सारे केले बिक गए और मुझे बहुत सारे पैसे मिले। इतने पैसे मेरे खेत से कभी नहीं आए थे। रवि ने मेरी बहुत तारीफ की। वह बोला, किसी अच्छे किसान को भी इतना काम नहीं जमता जितना तुमने खेती में कर दिखाया। उसकी यह बात सुनकर मुझे भी अपने पर गर्व हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। तुम थे, इसलिए इतना कुछ हो सका। अमरूद के पेड़ों पर भी अब अच्छी कली आ गई थी। अमरूद भी अब जमीन पर आने लगे थे। मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। ये सब सिर्फ रवि की मदद से संभव हुआ था। मैंने ठान लिया कि रवि ने मेरी बहुत मदद की है। हमें उसके लिए कुछ खरीदना चाहिए। फिर मैं ताल्लुका के बाजार में गई और उसके लिए एक घड़ी खरीदी। एक दिन मैंने रवि को खाने के लिए बुलाया। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था।
वह दोपहर को मेरे घर आया। मैंने उसे पानी दिया। वह अंदर आया। मैंने उसके लिए चटाई बिछाई थी और उसके लिए खाने का थाल सजाया था, लेकिन वह अकेले खाने को तैयार नहीं था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैंने उसके लिए बनाया खाना उसे बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। उसने अपने साथ लाई थैली मेरे हाथ में दी। मैंने कहा, यह क्या है? वह बोला, तुम ही खोल कर देखो। मैंने उस थैली का सामान खोला तो उसमें मेरे लिए एक साड़ी थी। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं भरे हुए आंखों के साथ अंदर गई। घर के अलमारी के शीशे में देखकर रो रही थी। रोते रोते मैंने रवि की दी हुई साड़ी पहनी, अलमारी खोली और उसमें से रवि के लिए लाई घड़ी निकाली। मैं वह नई साड़ी पहनकर रवि के सामने गई। रवि मुझे एकटक देख रहा था। मैं उस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं रवि के सामने गई और कहा, हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया। मैंने उसके हाथ में वह घड़ी रख दी। वह भी भावुक हो गया। उसने वह घड़ी खोलकर देखी और एक बार मेरी ओर देखा। वह भावुक होकर मुझे गले लगाने लगा। हम दोनों रो रहे थे। रवि का चेहरा मेरे चेहरे के करीब आने लगा। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसने हल्के से मेरे होठों का चुंबन लिया। मैं भी उसके होठों का चुंबन लेने लगी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमने एक दूसरे पर ढेर सारा प्यार लुटाया। हमारा प्यार अब भावनाओं और शरीर के परे पहुंच गया था। हम दोनों उस पल में पूरी तरह तृप्त हो गए थे। उस पल के बाद हम दोनों को एक दूसरे में समाधान और खुशी मिली थी। कुछ देर बाद रवि बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी कुछ नहीं बोली। हम दोनों चुप थे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। फिर रवि अपने माता पिता को लेकर मेरे घर आया। मुझसे कुछ नहीं बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता को क्यों लेकर आया है। उसने अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर उसके माता पिता मुझसे बात करने आए। वे बोले, शीतल, हमारे रवि को तू पसंद है। तुझे रवि पसंद है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैं अवाक रह गई थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। रवि ने मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मुझे मजबूती से साथ दिया था। मेरे बुरे वक्त में उसने मुझे सहारा दिया था। केले लगाने के फैसले से लेकर केले की कटाई और बिक्री होने तक और उसके पैसे मिलने तक रवि मेरे साथ था। उसने मेरी देखभाल की थी। हर कदम पर मेरी मदद की थी। संकट के समय वह हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा था। मैं आंसुओं भरी आंखों से बोली, आपको तो पता है कि मेरी एक बार शादी हो चुकी है। मैं विधवा हूं। क्या आपको यह मंजूर होगा? इस पर रवि के माता पिता बोले, मंजूर न होने की क्या बात है? तुझ जैसी गुणी, सुंदर, समझदार लड़की हमें बहू के रूप में मिल रही है। इससे बड़ा हमारा भाग्य और क्या होगा? ये सुनकर मेरा मन पूरी तरह भर आया। कुछ दिनों बाद रवि और मेरा विवाह हो गया। सादा, लेकिन बहुत भावनात्मक और सुंदर विवाह हुआ। अब मैं रवि की खेती में मदद करती हूँ। मुझे भी खेती का अच्छा अनुभव हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से खेती करते हैं। हमारा जीवन अब स्थिर हो गया है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन उन टुकड़ों से भी एक नया चित्र बन जाता है। शीतल का जीवन पति के निधन के बाद पूरी तरह टूट गया था। उसने फिर से जीवन शुरू किया। संकट में रवि की दोस्ती मिली और प्यार बन गया। समाज की नज़रों को झेलते हुए, खुद को स्वीकारते हुए उसने फिर से शादी की। सवाल ये है कि क्या एक विधवा का दूसरी शादी करना गलत है? क्या प्यार सिर्फ पहली बार ही सच्चा होता है? और अगर आप शीतल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।